नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रवि कुमार डीएनएस किसान में। जैसे कि आपको पता होगा किसान भाइयों, मैं किसान से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लेकर आता ही रहता हूं। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें मेरे किसान भाइयों। तो देख किसान भाइयों, हम आपको बता दें कि आज हम बताने वाले हैं आपको कि गाजर की अगेती खेती आपको किस महीने में करनी चाहिए। तो पहले हम बात कर लेते हैं मेरे किसान भाइयों ज़मीन की। देखिए मेरे किसान भाइयों, आपको पता होगा गाजर लगाने से पहले हमें ज़रूरत पड़ती है ज़मीन की। और ज़मीन जो होनी चाहिए हमारे किसान भाइयों, जिस आपको एक बात का ज़रूर ध्यान रख लेना है कि जिस ज़मीन में भी हमें गाजर की खेती करनी है वो ज़मीन हमारी दमदार होनी चाहिए। क्योंकि जितनी हमारी ज़मीन दमदार होगी मेरे किसान भाइयों, तो हमारा गाजर का साइज़ भी अच्छा होगा और उसमें अच्छा मुनाफा हमें देखने को मिल जाता है। क्योंकि हमारे बहुत सारे किसान होते हैं जो कि उन्हें ये नहीं पता होता है कि हमारी ज़मीन जानदार है या बेकार है, तो और वो गाजर की खेती लगा लेते हैं मेरे किसान भाइयों। फिर देखिए, जिसकी ज़मीन जानदार होती है उसका गाजर का साइज़ तो बढ़िया हो जाता है, लेकिन जिसकी ज़मीन बेकार होती है तो छोटे छोटे उसमें गाजरें रह जाती हैं। फिर हमारे किसान भाई सर पकड़ के रोते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है मेरे किसान भाइयों। आपको सबसे पहले ये, अगर गाजर की खेती करनी है तो आपको पहले पता लगा लेना चाहिए कि हमारी ज़मीन किस प्रकार की है। अगर आपकी ज़मीन गाजर के लायक दमदार है तो आपको उसमें गाजर की खेती करनी चाहिए। देखिए, गाजर की खेती करने के लिए आपको सबसे पहले ज़मीन तैयार करने की ज़रूरत पड़ती है मेरे किसान भाइयों। तो देखिए, आपको उसमें करना क्या है, आप उसमें 12-32 M45 डाई जिंक वगैरह मेरे किसान भाइयों आप पहले डाल सकते हैं। डालने के बाद में फिर आप अच्छी प्रकार से ज़मीन जुतवा सकते हैं। ज़मीन जुतवाने के बाद किसान भाइयों, जब आपकी ज़मीन बिल्कुल अच्छी प्रकार से रेडी हो जाएगी तो देखिए आपको उसमें फिर गूले डलवा के उसमें बीज डालना होता है। तो जब वो काम आप कर लीजिए, पहले बीज डाल दीजिए। बीज डालने के बाद में मेरे किसान भाइयों, फिर वो आपका बीज लगभग 10 से 15 दिन जमने में लेता है। तो देखिए मेरे किसान भाई, जब बीज हम लगाते हैं तो देखिए उसमें पानी का पहली सिंचाई जो होती है मेरे किसान भाइयों, वो हमें किस प्रकार से और कितने दिन बाद करनी चाहिए। देखिए, पहला पानी जब हम गाजर में लगाते हैं बीज डालने के बाद में मेरे किसान भाइयों, तो हमें उसमें तुरंत पानी चला देना चाहिए। तुरंत पानी चलाने के बाद में पानी हमें मेरे किसान भाइयों इतना चलाना चाहिए ताकि हमारा जहाँ तक बीज हमने डाला है तो सीलन हमारी वहाँ तक पहुँच जाए और हमारा बीज अच्छी प्रकार से जमी आए। क्योंकि हमारे बहुत सारे किसान होते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता है कि हमें पानी किस प्रकार से चलाते हैं। देखिए, हमारे बहुत सारे किसान भाई ये गलती कर देते हैं पानी चलाने से पहले, सिंचाई करने से पहले, कि वो पानी तो चलाते हैं, सिंचाई तो करते हैं, लेकिन वो इतना कम पानी चला लेते हैं कि उसकी जो सीलन जो होती है, यानी पानी जो होता है वो हमारे बीज तक नहीं पहुंच पाता है और हमारा बीज सूखे में रह जाता है, तो हमारा बीज नहीं जम पाता है। तो उससे हमारे किसान भाइयों का काफ़ी नुकसान होता है और हमारी गाजरें छिदी मेरे किसान भाइयों हो जाती हैं। तो देखिए, आपको पहली सिंचाई जो करनी है वो इसी प्रकार से करनी है मेरे किसान भाइयों, कि हमें पहला पानी जो चलाना है वो अच्छी प्रकार से चला लेना है। और चलाने के बाद में समझ लीजिए कि आपका बीज 10 से 12 दिन में जम के बिल्कुल तैयार हो जाएगा मेरे किसान भाइयों। फिर उसके बाद में देखिए, बात हम कर लेते हैं किसान भाइयों कि आपको इसमें खाद की ज़रूरत किस प्रकार से पड़ती है। देखिए, बहुत से हमारे किसान होते हैं, बहुत से ये सोचते हैं कि भाई इसमें हम कोई स्प्रे वगैरह लगाएं या टॉनिक वगैरह लगाएं या कोई चीज़ भी लगाएं जिससे कि हमारी गाजर मोटी हो जाए। तो देखिए मेरे किसान भाइयों, आपको इस भ्रम में नहीं रहना है कि बहुत सारे आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं और आपको ये बताते हैं कि आप ये भाई ये वाला टॉनिक लगा लो, आप ये वाला टॉनिक लगा लो और आपका गाजर का साइज़ बढ़िया हो जाएगा और आपको उसमें अच्छा मुनाफा होगा। तो देखिए मेरे किसान भाइयों, आपको इस चक्कर में नहीं पड़ना है। बस सिर्फ आपको एक ही बात का ध्यान रख लेना है, जैसे कि आपकी जब गाजर की फसल जब जमकर तैयार हो जाएगी तो उसमें आपको खाद का ध्यान रखना है मेरे किसान भाइयों। और आप इसमें लगभग 10 से 12 दिन के बाद में, 15 दिन के बाद में मेरे किसान भाइयों, आपको इसमें पानी में, यानी 5 बीघा अगर आप गाजर लगाते हैं तो इसमें 1 कट्टा यूरिया आपको डाल देना है। और फिर मेरे किसान भाइयों, दूसरा खाद जो लगाएंगे वो 15 से 20 दिन के बाद में आप लगा सकते हैं मेरे किसान भाइयों। आपको ऐसा भी नहीं करना है कि आज हमने यूरिया खाद डाल दिया और हम अगले पानी पे भी यूरिया खाद डाल दें। तो आपको मेरे किसान भाइयों ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इसका प्रभाव आपकी फसल पे देखने को मिल जाएगा मेरे किसान भाइयों। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो मेरी पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें मेरे किसान भाइयों। नमस्कार।